नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जलवायु की। और राजस्थान के जलवायु के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कॉपेन के वर्गीकरण की, कि कॉपेन के द्वारा जो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया गया है वह 4 भागों में किया गया है। BWHW, BSHW, CWG और AW में। तो BWHW इसमें राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है, इसकी क्या विशेषता है और हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो उन पर हम लोग बात करें। तो शुरुआत करते हैं कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो देखिए, कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण समझना कि व्लादिमीर कॉपेन ने आनुभाविक उपागम के आधार पर राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। BWHW, BSHW, CWG और AW। अब जो BWHW था इसे कहा गया उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। BSHW इसे कहा गया उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। CWG इसे कहा गया उपाद्र जलवायु प्रदेश या गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश। और AW इसे कहा गया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश या उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश की संज्ञा दी। अब जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं वह यदि पर्टिकुलर एक एक जलवायु प्रदेश को लेके पूछे जाते हैं तो या तो पूछा जाएगा उसमें राजस्थान का कौन से जिले या क्षेत्र आता है या उसकी क्या विशेषता है। तो एक एक जलवायु प्रदेश का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW क्या है। राजस्थान की जलवायु कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करते हैं BWHW, जिसे क्या कहा गया है, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। अब समझना BWHW को कि BWHW जिसे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश की संज्ञा दी गई है, सबसे पहले इसका विस्तार कि इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। तो यदि हम बात करें BWHW की तो यह पूरा क्षेत्र है BWHW। अब इसमें राजस्थान के कौन से जिले हैं, तो जिलों में हम बात करें एक एक डिस्ट्रिक्ट को लेके, तो एक जिला तो आएगा इसमें जैसलमेर, दूसरा इसमें आएगा बीकानेर,
तीसरा इसमें आएगा अनूपगढ़, चौथा इसमें आएगा श्री गंगानगर और पांचवा इसमें आएगा अब इसमें एक तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि BWHW में राजस्थान के कौन कौन से जिले। देखिए पहले 4 जिले आते थे, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़। लेकिन जब राजस्थान के नए जिलों का गठन हुआ तो उसके बाद BWHW में जो गंगानगर और बीकानेर को मिलाकर एक नया जिला बनाया गया अनूपगढ़। अनूपगढ़ भी अब जो है किसके अंतर्गत आएगा? BWHW के अंतर्गत आएगा। पॉइंट क्लियर? तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो चुका होगा, BWHW और इसका विस्तार, यानी इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आते। फिर आता है इसका प्रतिनिधि नगर। अब देखिए प्रतिनिधि नगर की यदि हम बात करें, यानी कि इस जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है, तो बीकानेर करता था पहले। लेकिन नए जिलों के गठन के आधार पर यदि हम बात करेंगे तो इसमें हो सकता है बीकानेर और अनूपगढ़ दोनों का भाग है। क्यों? क्योंकि बीकानेर की 2 तहसीलें जो हैं वह अनूपगढ़ में शामिल की गई है। तो इसीलिए हम प्रतिनिधि नगर की यहां पे बात नहीं करेंगे। हमें जो पूछा जाएगा वह यही पूछा जाएगा कि BWHW में राजस्थान की कौन कौन से जिले आते हैं। पहला पॉइंट तो क्लियर। दूसरी बात करते हैं इसकी क्या विशेषता है। तो देखिए समझना, दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा वह है विशेषता, कि यहां जो BWHW जिसे उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश कहते हैं, इसकी क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता है कि व्लादिमीर कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया वह प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर किया। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि BWHW में कौन सी वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि BWHW में मरुद्भिद वनस्पति जीरोफाइट्स पाई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें कौन सी मरुद्भिद वनस्पति, यानी कि मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति इसमें पाई जाती है, जिसे हम जीरोफाइट्स वनस्पति कहते हैं। दूसरा है यहां पर BWHW में दैनिक तापांतर उच्च पाया जाता है, क्योंकि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार था प्राकृतिक वनस्पति के साथ साथ तापमान था। तो यहां पर दैनिक तापमान में अंतर सबसे ज्यादा मिलता है, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर है, वह इसी के अंतर्गत आता है। इसीलिए यहां पर दैनिक तापांतर आपको क्या मिलेगा? उच्च मिलेगा। पॉइंट क्लियर? अब एक और पॉइंट ध्यान रखना, यहां पे जब हम विस्तार की बात करते हैं तो विस्तार में एक भाग जो है वह किसका आता है? फलोदी का भी कुछ भाग इसमें शामिल है। पूरे फलोदी का भाग नहीं है, फलोदी की बाप और जो फलोदी तहसील है, बाप और फलोदी तहसील, यहां भी इसके अंतर्गत आएगी। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट को लेके फलोदी का कुछ भाग यानी उत्तर पश्चिमी भाग बाप और
फलोदी तहसील है वह इस BWHW के अंतर्गत आई। मुख्य रूप से 5 डिस्ट्रिक्ट तो आएंगे, लेकिन छठा यदि डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ ले तो वह कौन सा है? फलोदी भी है। पॉइंट क्लियर हो गया? और इसकी 2 प्रमुख विशेषण। इसके बाद बात करें कि यहां पर ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी क्या चलती है? आंधियां चलती है। तीसरी है BW ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती हैं। क्योंकि जब हम राजस्थान में आंधी के बारे में अध्ययन करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां वह श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। और जब श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में आंधियां ज्यादा चलती है तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ BWHW का भाग होने के कारण यह BWHW राजस्थान में सर्वाधिक आंधियों वाला जलवायु प्रदेश होगा, यानी कि जहां सबसे ज्यादा आंधियां चलती हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसमें गग्गर प्रदेश जो है, गग्गर प्रदेश जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ BWHW में स्थित है। यानी कि गग्गर प्रदेश जो है वह BWHW जलवायु प्रदेश में आएगा। पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आते थे, और जब अनूपगढ़ नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया तो अब गग्गर प्रदेश के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, क्योंकि अनूपगढ़ गग्गर नदी के किनारे स्थित है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहां कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW क्या है, इसकी क्या विशेषता है, और इसमें कौन कौन से जिले शामिल है। मुख्य रूप से जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ के अलावा फलोदी, और फलोदी में भी मुख्य रूप से बाप और फलोदी तहसील जो है वह इसके अंतर्गत आती है। क्लियर हो गया? चला आगे। इसके बाद दूसरा है वह है राजस्थान की जलवायु। PSHW जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश। यह है BSHW, जिसके पश्चिम में BWHW और पूर्व में CWG है। क्लियर? अब सबसे पहले तो इसका विस्तार कि इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो अब देखिए, इसमें क्षेत्रवाई यदि हम बात करें तो इसमें एक तो आता है शेखावाटी प्रदेश,
और जिसमें यदि हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो चूरू आएगा, झुंझुनू है, सीकर है और नीम का थाना। तो शेखावटी प्रदेश के जिले इसमें आएंगे। इसके बाद दूसरा जो है वह क्षेत्र है, वह है नागौरी उच्च भूमि, जिसमें नागौर और डीडवाना कुचामन वाला क्षेत्र आएगा। और इसके बाद जो आएगा वह आएगा इसमें गोडवाड़ प्रदेश, जिसके अंतर्गत जोधपुर ग्रामीण, पाली, जालोर, सांचौर, बालोतरा, बाड़मेर और इसके साथ साथ जोधपुर का जो है शहरी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। यानी कि यहां आप कहें कि शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्चभूमि और गोडवाड़ प्रदेश, यहां तीनों ही BSHW का भाग है, जबकि गग्गर प्रदेश जो है वह BWHW के अंतर्गत आता है। तो एक तो कौन कौन से क्षेत्र और जिले आते हैं, क्लियर हो गया। यानी कि BSHW का विस्तार कौन से क्षेत्र या कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। और यदि हम बात करें विशेषता की, तो देखिए समझना यहां पे विशेषता, विशेषता में सबसे पहले वनस्पति के बारे में कि BSHW में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है और इसीलिए इसे हम स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश की संज्ञा हम लोग देते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह BSHW क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, ये ध्यान रखना, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। अब इसमें जिले कम आएंगे, लेकिन क्षेत्रफल में जो राजस्थान के बड़े जिले हैं, केवल जैसलमेर और बीकानेर को छोड़ दें तो लगभग क्षेत्रफल में सभी बड़े जिले, चाहे वो जोधपुर हैं, बाड़मेर हैं, नागौर हैं, बालोतरा हैं, चूरू है, यह सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो है जलवायु प्रदेश कौन सा है, कॉपेन के अनुसार BWHW है, क्योंकि कहीं जगह CWG भी मिलेगा। CWG में सबसे ज्यादा जिले आते हैं, यानी राजस्थान के सर्वाधिक जिले CWG उपाद्र जलवायु प्रदेश में मिलेंगे,
लेकिन क्षेत्रफल में बड़ा BSHW है। क्लियर हो गया। और इसके बाद यहां जो है, यहां जिस क्षेत्र में स्थित है उसे हम अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो BSHW अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में यहां ध्यान रखना कि यहां जो है BSHW यहां अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा जलवायु प्रदेश अरावली के वृष्टि छाया प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? तो वह BSHW करता है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें BSHW के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो यहां यानी कि BSHW को क्या कहा जाता है, इसमें राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। क्षेत्र में एक बार वापस लिख देता हूं। BSHW में शेखावाटी प्रदेश, नागौरी, उच्च भूमि और गोडवाड़ प्रदेश स्थित है। अब इसमें कौन से जिले आते हैं? तो नए जिलों की बात करें तो नीम का थाना आएगा शेखावाटी के अंतर्गत, डीडवाना कुचामन आएगा नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत, सांचौर और बालोतरा जो आएगा वह आएगा गोडवाड़ प्रदेश के अंतर्गत, लूनी बेसिन के अंतर्गत। क्लियर हो गया। तो यह था BSHW। इसके बाद तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं CWG। CWG जिसे कहा जाता है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, या इसे ही कहा जाता है गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश। सबसे पहले तो इसका विस्तार। अब देखिए इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो इसमें एक तो आएगा अरावली के पूर्व में जो जिले स्थित हैं उनमें जो जो आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम बात करें तो एक तो आता है मेवात प्रदेश। मेवात प्रदेश जिसमें अलवर, खैरतल और भरतपुर वाला क्षेत्र। दूसरा इसमें आएगा रोही का मैदान जिसमें कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण,
जयपुर, दौसा और भरतपुर। इसके बाद आएगा इसमें डांग प्रदेश, जिसमें धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और एक आ जाएगा गंगापुर सिटी। इसके अलावा इसमें आएगा खैराड़ प्रदेश। कौन सा आएगा? खैराड़ प्रदेश के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आएगा टोंक है, भीलवाड़ा है, शाहपुरा है। इसके अलावा इसमें अजमेर है, ब्यावर है, केकड़ी जो है वहां है, बूंदी है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है। ये सभी जो है जिले इसके अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब है कि CWG में राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले अवस्थित है। अब यदि हम बात करें इसकी विशेषता की, तो सबसे पहली विशेषता कि CWG में समोद्भिद वनस्पति मीसोफाइट्स पाई। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें कौन सी वनस्पति पाई जाएगी? मीसोफाइट्स। और CWG में राजस्थान के सर्वाधिक जिले अरावली के पूरब में स्थित जिले। मुख्य रूप से जो अरावली के पूरब में स्थित जिले और अरावली वाले जो जिले हैं वह इसके अंतर्गत आते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले, जबकि क्षेत्रफल में BSSW है। और इसे जो है गंगा तुल्य जलवायु प्रदेश कहते हैं, क्योंकि यह जलवायु गंगा के मैदान में पाई जाती है। और इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि CWG में मेवात प्रदेश, डांग प्रदेश, खैराड़ प्रदेश,
मध्य अरावली और रोही का मैदान शामिल है। यहां ध्यान रखना, इसमें मेवात प्रदेश यानी जिसे हम अलवर और भरतपुर के नाम से पहले जानते थे वह क्षेत्र आता है। डांग क्षेत्र जिसमें पहले 3 जिले आते थे, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, वह क्षेत्र आता है। खैराड़ प्रदेश जो कि बनास बेसिन का भाग है, वह भी इसके अंतर्गत शामिल है। मध्य अरावली के जिले अजमेर, ब्यावर और केकड़ी भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से CWG जिसमें राजस्थान के सबसे ज्यादा जिले आते हैं। देखिए क्षेत्रफल में बड़ा BWHW है, लेकिन यहां जो है CWG, यहां इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान के क्या आते हैं, जिले आते हैं। तो ये था CWG और इसके बाद आता है वह है AW। तो बात करते हैं AW की। जिसे कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, इसे ही कहा जाता है सवाना तुल्य जलवायु प्रदेश। अब सबसे पहले बात करें तो इसमें कौन से जिले या कौन सा क्षेत्र आता है, तो इसमें राजस्थान का दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जिले शामिल है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना कि AW में राजस्थान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिले शामिल है। अब इसमें कौन कौन से जिले हैं, तो देखिए इसमें एक तो कोटा संभाग का कोटा, 12, और झालावाड़। कोटा संभाग के 3 जिले आते हैं। अब ध्यान रखना, इसमें कोटा संभाग का बूंदी जिला शामिल नहीं होगा। बूंदी जो है CWG में आता है, AW में नहीं आता है। पहला पॉइंट तो यह विशेष रूप से। इसके अलावा एक है जोधपुर संभाग का सिरोही। उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें उदयपुर और दूसरा जो है वह है सलुम्बर। और सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कि इसमें जो है वह बांसवाड़ा जो संभाग है वह पूरा शामिल है, यानी कि इसमें बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और डूंगरपुर। तो इसलिए पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा संभाग AW जलवायु में शामिल है,
तो बांसवाड़ा संभाग है। देखिए उदयपुर पूरा नहीं है, कोटा पूरा नहीं है, जोधपुर पूरा या पाली जो है सिरोही वर्तमान में पाली संभाग में, तो वह पूरा नहीं है। पूरा कौन सा है? बांसवाड़ा संभाग। तो इसीलिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि AW में बांसवाड़ा संभाग शामिल है। क्लियर हो गया? अब इसकी क्या विशेषता है? तो पहली विशेषता इसमें आती है कि AW में सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि इसमें सवाना तुल्य वनस्पति आती है। दूसरा इसकी जो विशेषता है वह है कि AW क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जलवायु प्रदेश है। यानी कि चारों जलवायु प्रदेश में सबसे छोटा जो है वह कौन सा है? वह AW है। क्लियर हो गया? और इसके बाद विशेषता है कि इसमें AW में माही बेसिन, छप्पन का मैदान, कांठल प्रदेश, वांगड़ प्रदेश, लसाड़िया पठार, भाखर, शामिल है। माही बेसिन का मतलब है माही नदी के आसपास का क्षेत्र है। इसके अलावा छप्पन का मैदान कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 गांवों के समूह को हम छप्पन का मैदान कहते हैं। कांठल प्रदेश माही नदी का तटवर्तीय मैदान जो प्रतापगढ़ में स्थित है उसे कांठल प्रदेश कहते हैं। वांगड़ प्रदेश डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित माही बेसिन का भाग वांगड़ प्रदेश कहलाता है। लसाड़िया का पठार जो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित राजस्थान का कटा फटा पठार है जो सलुंबर में है उसे हम लसाड़िया का पठार कहते हैं, वह भी इसमें आता है। भाखर पूर्वी सिरोही में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां पाई जाती है जो कि गरासिया जनजाति का मूल स्थान माना जाता है, वह भाखर क्षेत्र इसी AW के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से राजस्थान में कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो 4 भाग थे BW-HW, BS-HW, CWG और AW, उनके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। और क्या प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं विशेष रूप से, एक तो आपको नाम क्लियर होना चाहिए कि AW को क्या कहते हैं, CWG को क्या कहते हैं, BS-HW को क्या कहते हैं, BW-HW को क्या कहते हैं। दूसरा, वहां पे कौन सी वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण का मूल आधार है वह प्राकृतिक वनस्पति था, तो कौन सी वनस्पति है। उसके बाद उसमें कौन कौन से जिले या क्षेत्र आते हैं, और उसके बाद यदि उसकी कोई विशेषता है तो वह हमसे पूछे जाने की संभावना है, जिनके बारे में हमने चर्चा की। और इसी के साथ जो है हमारा
कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पूरा होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।